मेरी तरफ से सभी रिटायर्ड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों को और वीरांगनों को नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं बीएसएफ के पे एंड अकाउंट्स डिवीज़न न्यू दिल्ली ऑफिस के फंक्शनिंग के बारे में बताना चाहता हूं। साथियों, पीएओ बीएसएफ न्यू दिल्ली के ऑफिस के अंदर हमारे बीएसएफ के रिटायर्ड जवानों के और वीरांगनों के जो केसेज हैं काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग चले आ रहे हैं, जो कि अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से रिटायर्ड बीएसएफ के जवानों को और वीरांगनों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगस्त 2021 में मैं अपने पंजाब के डेलीगेशन के साथ श्री पंकज कुमार सिंह आईपीएस एक्स डीजी बीएसएफ को न्यू दिल्ली में मिले थे और हमारे बीएसएफ के रिटायर्ड जवानों के और वीरांगनों के जो पेंडिंग केसेस थे पीएडी बीएसएफ में, उनके बारे चर्चा की थी। उन्होंने हमारे को भरोसा दिलाया था कि सारे केस जल्दी से सॉर्ट आउट किए जाएंगे, पर अभी तक उसमें से बहुत सारे केस ऐसे हैं जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं। सितंबर 2022 को फिर दोबारा हमारा पंजाब का डेलीगेशन जो है श्री पंकज कुमार सिंह आईपीएस एक्स डीजी बीएसएफ को न्यू दिल्ली में मिला और पीएडी में पेंडिंग केसेस के बारे में चर्चा की गई। उसमें भी अभी तक बहुत सारे केस पेंडिंग हैं। दिसंबर 2022 को हमारे पंजाब के डेलीगेशन ने श्री अरविंद कुमार चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से न्यू दिल्ली में मीटिंग की और उनके साथ भी हमने पीएडी बीएसएफ में रिटायर्ड जवानों के पेंडिंग मुद्दों के बारे बातचीत गई और उन्होंने पीएडी बीएसएफ से अकाउंट ऑफिसर साहब को भी बुलाया था और लिस्ट हैंडओवर की थी, पर केस अभी भी पेंडिंग है। इसके बाद जुलाई 2023 को हमारे पंजाब के डेलीगेशन ने श्रीमती TCA कल्याणी प्रिंसिपल चीफ अकाउंट्स ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के साथ न्यू दिल्ली में उनके चैम्बर में मीटिंग की और उनको भी हमने जो पीएडी में पेंडिंग मुद्दे थे उसके बारे में चर्चा की गई। मैडम कल्याणी ने पीएडी बीएसएफ के डायरेक्टर थे जो उस टाइम डायरेक्टर अकाउंट्स, उनको भी बुलाया था, डिप्टी डायरेक्टर अकाउंट्स को भी बुलाया था और असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स को भी बुलाया था मीटिंग में, और पूरा विश्वासन दिया था कि सभी केस जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किए जाएंगे। पर बड़े दुख की बात है कि अभी तक बहुत सारे केसेस जो है इवन 10-12 साल से कुछ वीरांगनों को अभी तक ड्यूल फैमिली पेंशन नहीं लगी है। कईयों के डेट ऑफ बर्थ चेंजेस के केसेस पेंडिंग पीएडी में पड़े हुए हैं, कईयों के नाम में चेंजेस करने के लिए पीएडी में केसेस पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से रिटायरीज को प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपने सीजीएचएस कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं। मिति 1 नवंबर 2023 को हमारे पंजाब की एसोसिएशन के डेलीगेशन ने श्री नितिन अग्रवाल एक्स डीजी बीएसएफ से भी मीटिंग की थी न्यू दिल्ली में और उनको भी एक लिस्ट सौंपी थी कि पीएडी में क्या क्या केस पेंडिंग है, और उन्होंने भी पूरा विश्वास दिवाया था कि ये केसेस जो है जल्दी से जल्दी सॉर्ट किए जाएंगे। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि अभी तक भी बहुत सारे केसेस जो है वो बीएसएफ के रिटायर्ड जवानों के और वीरांगनों के पीएडी बीएसएफ के ऑफिस में पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बहुत सारे रिमाइंडर्स जो हैं वो बीएसएफ बटालियन से पीएडी को भेजती है। हमारी एसोसिएशन की ऑफिस की तरफ से भी बहुत बार डीओ लेटर लिखे जा चुके हैं, बहुत बार ईमेल्स भेजी जा चुकी है, पर अभी तक उसके ऊपर कोई ना तो सॉर्ट आउट केस को किया है, इवन पेंशनर को कोई रिस्पॉन्स भी पीएडी नहीं देती है। यहाँ तक देखने में आया है कि पीएडी बीएसएफ में जो रिटायरीज के केसेस होते हैं वो 1 साल तक पड़े रहते हैं और 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद थोड़े से माइनर ऑब्जर्वेशन लगा के और उनकी यूनिट को वापस किए जाते हैं और उसकी यूनिट में वो केस पड़ा रहता है और फिर इंडिविजुअल को एक नॉर्मल लेटर में लिखा जाता है, जबकि उसको वो ऑर्डिनरी लेटर मिलता भी नहीं है। तो मेरी श्री अमित शाह माननीय होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो माननीय हमारे मिनिस्टर हैं सेंटर में, उनसे बेनती है कि ये जो पीएडी बीएसएफ है इसको डीजी बीएसएफ के अंडर में किया जाए जैसे कि पहले था। अभी ये एमएचए के अंडर में है
तो इसलिए काम नहीं हो रहा है। जब तक बीएसएफ के अंडर पीएडी बीएसएफ थी तब तक बहुत बढ़िया काम चल रहा था। इसलिए हमारी कोई रिटायरीज की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत मजबूर होकर आज इस वीडियो के माध्यम से एज ए प्रेजिडेंट ऑफ एक्स सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब मुझे माननीय होम मिनिस्टर तक बात पहुंचाने के लिए कहा जा रहा है, ताकि रिटायर्ड बीएसएफ के जवानों को और वीरांगनाओं को उनके पेंडिंग केसेस जो है वो जल्दी से जल्दी क्लियर किए जाएं। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सीआरपीएफ का पीएडी जो है उसमें बढ़िया काम चल रहा है। हमारे पास बहुत कम कंप्लेंट्स है, आईटीबीपी की कोई कंप्लेंट्स नहीं है, सीआईएसएफ के पीएओ की कोई कंप्लेंट नहीं है, एसएसबी की कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर कंप्लेंट है तो बीएसएफ रिटायरीज की पीएओ बीएसएफ न्यू दिल्ली स्थित ऑफिस की है। पता नहीं क्या रीज़न है, क्यों केस पेंडिंग है। अगर स्टाफ की कमी है, जो भी कुछ करना है तो वो डिपार्टमेंट का काम है, पीएडी बीएसएफ का काम है। ये रिटायरीज को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है। और डीजीज जो होते हैं उनकी भी ड्यूटी बनती है कि जहां सर्विंग पर्सनल के वेलफेयर को देखा जाता है तो वहां रिटायरीज जवानों के और उनके वीरांगनाओं को वेलफेयर देखना भी डिपार्टमेंट की और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जिम्मेदारी है। वैसे हम ये जो पेंशन अदालत लगाते हैं और उन अदालत लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। आज से 3 साल पहले से अदालतें लग रही है, जितने भी वहां अपॉइंट आउट किए गए हैं कोई भी बीएसएफ का पीएडी बीएसएफ से सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। मैं भी जहां अपने डेलीगेशन के साथ 2 बार जलंधर में अदालत अटेंड कर चुका हूं, पर कोई सॉर्ट आउट कोई सोल्यूशन उसका नहीं निकलता है। इसका एक ही रास्ता है, हमारी यही सजेशन है, हाथ जोड़ के बेनती है कि बीएसएफ रिटायरीज की और वीरांगनाओं के पेंडिंग मुद्दों के और उनको प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए एक ही रास्ता है कि पीएडी बीएसएफ को जल्दी से जल्दी डीजी बीएसएफ के अंडर में किया जाए, ताकि वहाँ जो है कंबाटाइज्ड स्टाफ जो है वो वहाँ ड्यूटी पे तैनात किया जाए, ताकि वो जल्दी से जल्दी जो है वो काम किए जाएं। क्योंकि अभी इतने डीजीज को मिलने के बाद, सीसीए होम को मिलने के बाद, प्रिंसिपल सीसीए होम को मिलने के बाद भी हमारा ये काम रिटायरीज का बीएसएफ का नहीं हो रहा, तो अब इस कहाँ से इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। और मेरी फिर दोबारा बेनती है माननीय होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से एंड डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि ये पीएडी बीएसएफ को इमीडिएटली डीजी बीएसएफ के अंडर में किया जाए, ताकि डीजी बीएसएफ का उसमें कंट्रोल हो और वहाँ जो है कंबाटाइज्ड जो है स्टाफ पोस्टेड किया जाए और रिटायरीज को प्रॉब्लम्स ना आए। जय हिंद।